स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 चैप्टर FC इंग्लिश का पढ़ लिया था। हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 लेटर टू गॉड। किसने लिखा है? G.R. स्वांटेन ने लिखा, जिनका जन्म 1895 में होस्टेका रीजन में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? वेरा क्रूज में है। ठीक है। वो मैक्सिकन नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, जर्नलिस्ट थे। उनकी पहली सक्सेस जो हुई थी अर्थ के लिए मिली थी 1932 में। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिकन लेबोरेटरी एमिलियानो ज़पैटा MI जनरल इन्होंने कब लिखी थी? 1934 में लिखी थी। अब इनकी कुछ बुक का नाम दिया हो: लार्ज सिरिंजा डी क्रिस्टल, क्लास टोडा सेल्वा, EL वेगाबंडो, EL एमाडेल पोब्लांचो, कुछ नाम दिया हुआ है। इन्हें पहली बार जो आर्ट और साइंस के लिए, कला और विज्ञान के लिए अवार्ड कब मिला था? 1995 में मिला था। अब जो लेटर टू गॉड स्टोरी है वो किस पर डिपेंड है? एक किसान है, उसका भगवान के ऊपर विश्वास, इतना विश्वास है, उसी पे ये डिपेंड है स्टोरी। ओके, तो ये स्टोरी किसके बारे में? लैंचो नाम के फार्मर के बारे में है। लैंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो क्या है? एक बहुत मेहनती किसान है जो बहुत गरीब है। ठीक है, जो गरीब है। और उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? वैली ऑन द टॉप ऑफ हिल, पहाड़ी में ऊपर है। ठीक है, जहाँ से वो अपने खेत अच्छे से देख सकता है। इस बार उसने बहुत अच्छी फसल के बारे में सोचा था। इस बार उसने सोचा था कि बहुत अच्छी फसल आएगी और खेत को कुछ बूंदों की ज़रूरत थी, मतलब कि कुछ बारिश के कुछ बूंदों की ज़रूरत थी खेत को। जब वो लंच के लिए आता है तो लंचो देखता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। ये देख के लंचो को खुशी मिलती है कि उसके खेत को तो बारिश की ही ज़रूरत थी और वो बारिश आने वाली है, इसलिए वो देख के खुश होता है। ओके, ही वेंट आउट टू फील द प्लेजर ऑफ रेन। वो जो बारिश है उसका प्रभाव देखने के लिए बाहर जाता है। अब ये देखता है, लैंचो कॉल्ड द ड्रॉप न्यू कॉइंस। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि लैंचो ने बारिश की बूंदों को क्या कहा? तो क्या कहा? ड्रॉप न्यू कॉइंस, नए सिक्कों की तरह कहा। ओके, लेकिन क्या होता है? बट सडनली मतलब लेकिन क्या होता है अचानक से कि ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ओले समझते हैं ना आप लोग? ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और ये ओले 1 घंटे तक गिरते रहते हैं, और जिसकी वजह से ओलावृष्टि, हेलस्टॉर्म मतलब ओलावृष्टि। ओके, ओलावृष्टि के कारण पूरी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। देन लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लैंचो का जो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो वो क्या करता है कि, और उसको पता था कि क्या होगा, कि अगर उस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब इसकी फैमिली भूख की वजह से मर जाएगी। तो और उसको भगवान पे विश्वास था, तो वह भगवान के लिए एक लेटर लिखता है। कैसा लेटर लिखता है? कि गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे प्रभु, अगर आपने मेरी अभी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही मर जाएंगे। मुझे 100 पैसे से अब वर्ड यूज़ किया गया, अब वहाँ की करेंसी जो भी हो, उसको 100 पैसे चाहिए थे। तो वो मांगने के लिए वो लेटर लिखता है भगवान को। ओके, और उसने एनवेलप, मतलब जो पहले वो डाक होता था ना, एनवेलप जिस पर लेटर जाता था, उसमें क्या लिख दिया? किसके लिए? टू गॉड, मतलब गॉड के लिए है, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्टमैन क्या करता है? वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है। ठीक है, तो पोस्ट मास्टर जो है वो उस लेटर में जो उसका विश्वास देखता है, फार्मर का, जो वो आदमी है जिसने ये लेटर लिखा है, उसका विश्वास देख के इम्प्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है। तो वो क्या करता है कि द लेटर एड्रेस टू गॉड, ही टेप द लेटर। ठीक है, उस आदमी ने क्या किया था कि लेटर किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए लिखा था, उसको बंद कर दिया था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम दिस एम्प्लॉयज़। क्या करता है ये कि जो पोस्ट मास्टर रहता है वो अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ मनी मांगता है, और वो खुद अपनी सैलरी भी देता है। ओके, अब मतलब उसके घर, उसके पोस्ट ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उससे कुछ पैसे लेता है, कुछ पैसे अपनी सैलरी से देता है। फिर भी उसके पास कितने पैसे होते हैं? 70 पैसे। ओके, 70 पैसे ही हो पाते हैं। तो वो उस जितनी भी मनी है उसको एनवेलप में रखता है, और वो एनवेलप लैंचो को दे देता है। अब यहाँ पे
उन्होंने सेंडर मतलब भेजने वाला का नाम क्या लिखा, गॉड लिखा। ओके, अब जब लेंचो देखता है पोस्ट ऑफिस में कि उसके लिए कुछ मेल पड़ी है, तो वो क्या देखता है, तो पोस्टमैन जो रहता है वो लेटर को लेंचो को दे देता है। ओके, पोस्ट मास्टर वाज वॉचिंग एवरीथिंग, पोस्ट मास्टर जो है वो सब कुछ देख रहा है। लेंचो जो है एनवेलप ओपन करता है और पैसे काउंट करता है, काउंटिंग दी मनी, तो पैसे काउंट करता है, तो क्या देखता है, वो गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि उसने कितने रुपए मांगे थे, 100 रुपये, उसको मिलते कितने हैं, 70, तो उसकी जो पैसे हैं वो कम हैं, जितना उसने कहा था उससे कम है। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क फॉर द पेपर एंड इंक, ही रॉट अनदर लेटर टू गॉड। वो क्या करता है, वो विंडो के पास जाता है और पेपर और इंक लेता है और फिर से गॉड को एक लेटर लिखने लगता है। ठीक है, टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी, और पैसे मतलब जो उन्होंने पैसे भेजे उसके लिए एक और लेटर लिखता है। लेकिन इस बार वो क्या कह रहा है, इस बार वो गॉड से कह रहा है कि गॉड प्लीज़ अब मुझे आप पैसे भेजना, तो मेल मतलब कि लेटर्स के थ्रू नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसका कहना है कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, ठग हैं। ठीक है, बंच मतलब गुस्सा मतलब कि समूह, और क्रूक्स मतलब ठग, ठगों का क्या है, एक समूह है। तो ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।